है, वो डायमंड वाले प्रोग्राम्स मैंने सेंड किए थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सचिन, दिव्या, खुश, ग्रुप में कुछ प्रोग्राम सेंड किए थे। हाँ सर। कंप्लीट था, वो समझ में आया था? हाँ। ठीक है, एंड एक ओके वाला प्रोग्राम सचिन कुछ था हमारा, सो इट वाज इजी एक्चुअली। वो मैंने किया था, वो राइट है सर। नहीं देख पाया सचिन एक्चुअली, वो देखते इसकी वजह से, बट मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन, आज मैं देख लीजिए उसको, देखते मान लेते हैं मेरा इनपुट स्ट्रिंग ओके है, मैं 3 स्ट्रिंग ले रहा हूँ यहाँ पे, आई जे के 3 अलग अलग वेरिएबल्स ले रहा हूँ मैं। अब मुझे क्या करना था, लाइक 5 और 6 टाइम्स आई वांट टू डिस्प्ले, लाइक ऐसे 6 लाइन चाहिए या 5 लाइन चाहिए, समथिंग लाइक, कंसीडर कुछ भी 5 लाइन चाहिए लाइक दैट। ठीक है, सो आई इक्वल्स टू लाइक 1 आई लेस देन 5 आई प्लस 6, और अंदर मुझे के का लूप चाहिए जिसमें 1 बाय 1 स्पेसेस इंक्रीमेंट करनी है, लाइक इन द फर्स्ट लाइन आई डिड नॉट वांट एनी स्पेस, के इक्वल्स टू 1, ये लेस देन आई कर रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू नहीं लिख रहा गाइस। ओके, नाउ फॉर j इज इक्वल्स टू, यहाँ मुझे क्या करना था, लाइक फर्स्ट लाइन में मुझे 4 टाइम्स o चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास 5 लाइन है तो 5 टाइम o चाहिए, एंड 5 टाइम्स आई नीड k, तो 5 टाइम्स o चाहिए, 5 टाइम्स मुझे k चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं 5 से लेके k की वैल्यू 5 से लेके ग्रेटर देन इक्वल्स टू i तक चल रहा हूँ, एंड ये बट प्रिंटफ में मैं यहाँ पे लिख दूंगा %c and a of 0. Same loop I will copy and paste k. K in the sense that is a of 1. ऐसा कुछ प्रोग्राम था मेरा, यही था ना अपना सचिन? यस सर, यस सर। तो इट वाज इजी, लाइक आपको क्या प्रिंट करना था आपको पहले से पता ही था, सो इट वाज क्वाइट इजी, ऐसा कुछ बड़ा प्रोग्राम नहीं था। मेरे पास बहुत अलग अलग वेरिएंट्स में उसके आउट मतलब प्रोग्राम आए हुए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर इसको सॉल्व करके दिया था, तो अभी यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक, बट ये एक लॉजिक है। मैं अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ फोटो लेके, या एक काम करो ना सचिन, आप फोटो ले लो, ग्रुप में फॉरवर्ड कर देना। विजिबल है ना, स्क्रीन विजिबल है ना सचिन? सर फोटो ले लो एक बार। क्या सर? सॉरी। ओके, मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में इसको फॉरवर्ड कर दूंगा, सो दैट वाज लाइक वो एक स्टेटस पे रखा था ये प्रोग्राम। ओके गाइस, लास्टली हम लोगों ने कंप्लीट किया था एरे ऑफ स्ट्रिंग, कंप्लीट तो नहीं किया था बट हमने वर्क किया था एरे ऑफ स्ट्रिंग के साथ, और लीनियर सर्च किया था, मतलब अगर मेरे पास 5 स्ट्रिंग है, अगर मेरे पास 5 स्ट्रिंग है तो हमने उसमें यूजर से एक और स्ट्रिंग गेट किया था, हमने यूजर से एक और स्ट्रिंग गेट किया था, एंड वो पांचों स्ट्रिंग सॉरी उसके साथ कंपैरिजन करके हमने फाइनल आंसर जनरेट किया था। ऐसा कुछ लास्ट में प्रोग्राम किया था आई थिंक, इस तरीके से था ना अपना लास्ट प्रोग्राम। एरे ऑफ स्ट्रिंग चल रहा था ना रश्मि, दिव्या? यस सर। ओके गाइस, किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज सॉर्टिंग। दैट इज सॉर्टिंग, तो पहले मुझे आपको एरे का सॉर्टिंग बताना, देन आई विल गो विद द स्ट्रिंग। सो लेट मी जस्ट गो विद द सॉर्टिंग। सो इट्स अ लेंथी प्रोग्राम, सो थोड़ा साथ में रहना। Shorting means what? Yes guys, what is the meaning of shorting? Rashmi, Sachin, teacher? कोई गिवन डेटा में से कुछ निकालना, मतलब सॉर्ट करना। It is a searching. कुछ निकालना मतलब searching. Shorting मतलब to arrange the data in either ascending or descending order. Arrange the data. अगर कंसिडर करो मेरे पास एक एरे है, and the value of this array is like this is the value, ये मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, मुझे शॉर्टिंग करना है।
So sorted data क्या मिलेगा मुझे 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50. Okay, so that is an ascending. अगर मैं ascending order में जाऊँ तो 10 20 30 40 50 और descending order में चले तो 50 40 30 20 10. So this is my data. Okay, so what I will do guys, मैं इसको vertical नहीं horizontal लिख रहा हूँ. I hope आपको समझ में आ ही जाएगा. तो vertical लिखना थोड़ा tough हो जाएगा मेरे. So this is my data and मैं इसके लिए ऊपर कुछ index value set कर देता हूँ. आपको पता ही है कौन सी पोजीशन पे ये स्टोर हो रहा है, ठीक है. सो एक बार सिंपल कंसीडर करो. आई हैव एन एरे, मेरे पास एक एरे है और इस तरीके से मेरे पास कुछ डेटा है. एरे के अंदर इस तरीके से डेटा है. व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट दी दिया मुझे आउटपुट में 10 20 30 40 एंड 50 चाहिए. इन शॉर्ट आई वांट टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. आई वांट टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. आई वांट. ओके, सो गाइस व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप. मैं सिंपल सा काम कर सकता हूँ. आई कैन कंपेयर बोथ ऑफ दिस. मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ और अब इन दोनों को कंपेयर करिए. फर्स्ट पोजीशन पे कौन आना चाहिए सचिन. 50 और 10 20 को कंपेयर करें तो हम लोग को आउटपुट पे क्या चाहिए. छोटू टू बड़ू चाहिए, मतलब लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू वी वांट टू शो. ठीक है, स्मॉलर टू लार्जर, इस तरीके से चल रहा है. तो पहली पोजीशन पे कौन आना चाहिए 20. मैं एक साथ सबको कंपेयर नहीं कर सकता. सो व्हाट आई विल डू, मैं दो को कंपेयर करता हूँ. ठीक है, और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं लिख रहा हूँ a of 0 greater than a of 1. Then I will swap the data. Swap in the sense, I think पता है आपको, चाय कॉफी एग्जांपल. a of 0 is equals to, sorry, t is equals to a of 0. a of 0 is equals to a of 1. I hope यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर बैकग्राउंड नॉइज है तो म्यूट कर दीजिए. ठीक है गाइस, आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये वाली चीज आपको समझ में है. तो आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, आफ्टर दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन. सो मुझे चेक करना है 50 इज ग्रेटर देन 20. यस सर, इट इज. 50 इज ग्रेटर देन 20. यस. तो क्या होगा, डेटा क्या होगा मेरा डेटा क्या होगा गाइस. इन दोनों का स्वैपिंग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 आ जाएगा एंड दिस पोजीशन इट विल बी. ऐसा कुछ होगा. इज इट डन. 50 और 20 स्वैप हो गए. Is it clear guys? Yes, sir. Okay. So मैंने कंपैरिजन किन दोनों के बीच में किया. a of 0 greater than a of 1. ऐसा कुछ मैंने लिखा. Now the next step is, मुझे क्या करना था. मैं यहाँ पे एक्चुअली शॉर्टिंग के बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे तरीके से हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिलेक्शन शॉर्ट. सिलेक्शन शॉर्ट में अप्लाई करता हूँ. सिलेक्शन मतलब what you have to do, you have to select a position and firstly you have to find the data and put that data on that particular position. मैं रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्टली वी हैव टू सिलेक्ट अ पोजीशन. तो मैं 0th वाली पोजीशन के लिए डेटा फाइंड आउट करूंगा. तो 0th पोजीशन पे कौन सा डेटा आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे वहां पे पुट करना है. ओके, सो मैंने पहले 0 को कंपेयर किया 1 के साथ. द नेक्स्ट थिंग इज आई विल कंपेयर 0 विद द 2. मतलब ये सेम चीज मुझे लिखनी है. बट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. मुझे सेम चीज लिखनी है बट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. कंपैरिजन 0 का 2 के साथ. 0 का मतलब 50 नहीं. राइट नाउ दिस इज नॉट योर डेटा. ठीक है, इसके तो इनपुट था. अब हमारा डेटा क्या है. नाउ डेटा इज अपडेटेड. डेटा इज ऑलरेडी अपडेट एंड ये मेरा डेटा कंसीडर करना है. तो मुझे कंपेयर करना है 20 इज ग्रेटर देन 40. 20 is greater than 40. No, it is not. तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो एज इट इज है. मतलब मुझे एल्स नहीं लिखना है गाइस, मुझे एल्स नहीं लिखना है. सो दैट वाज स्टेप नंबर 1. नाउ स्टेप नंबर 2 क्या आएगा सचिन, क्या चेंजेस होगा. हम लोग को किन दोनों का कंपैरिजन करना था. यस प्रीति. 0 का 2 के साथ. अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो दैट डिपेंड्स ऑन योर डेटा. राइट नाउ मेरे पास a of 0 पे कौन है. गाइस मेरे पास a of 0 पे 20 है. व्हाट अबाउट a of 2. सर a of 2 पे 40 है. सो 20 इज ग्रेटर देन 40. 20 is greater than 40. No, it is not. 20 greater than 40 नहीं है. At that time कुछ भी नहीं होगा, as it is data रहेगा. Okay, as it is data रहेगा, कुछ भी changes नहीं आएगा. Now the next step is
नेक्स्ट स्टेप इज मुझे किन दोनों का कंपैरिजन करना है. वी आर वर्किंग ऑन ए selection shot. Sorry, we are working on a selection shot. Now, what is the meaning of selection shot? What is the meaning of working? What is the meaning of selection shot? You have to select a position. तो हमने यहाँ पोजीशन कौन सा सिलेक्ट किया था? 0. अब 0 को ही नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करो. पहले हमने 0 को कंपेयर किया 1 के साथ. After that we compared 0 with 2. Now we have to compare 0 with 3. So let me just go with the next step. So 0 with 3. 0 with 3. So the next step will be 0 को अगर मैं 3 के साथ कंपेयर करूं, then कौन से डेटा का कंपैरिजन होगा? 0th पोजीशन पे कौन है गाइस? 20 and 3 पे कौन है? This is on 0, this is on 1, this is on 2 पे कौन है? That is 30. मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, ऐसा हो तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप के लिए आपको ये इनपुट कंसीडर करना है. So on A of 0 we have 50 and for A of 1 we have 20. तो यहाँ पे किस तरीके से होगा? 50 is greater than 20. Yes, it is there. तो क्या होगा? Swapping will apply. ठीक है. So 50 और 20 इंटरचेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस कोड. ये हमने कोड यहाँ साइड में लिखा हुआ है, सो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. तो ठीक है अमन, तो 20 आगे आ जाएगा 0th पोजीशन पे एंड 50 आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन. So up to this I think कोई प्रॉब्लम नहीं. After that we are working on a selection shot. So we select a position that is 0th position. तो अब 0 का मैंने 1 के साथ कंपैरिजन किया. Now I want to compare 0 with 2. I want to compare 0 with 2. तो A of 0 और A of 2 का कंपैरिजन करें तो 0th पोजीशन पे कौन है? Yes guys, 0th पे कौन है? Now we have to consider this data. Okay, तो 0 पे कौन है? 20. So 20 is greater than 1 पे कौन है? Sorry, 2 पे कौन है? हमको 2 वाला एलिमेंट चाहिए. So this is on 0th position, this is on 1 position, and this is on 2nd. So 14. So swapping applied or not? No swapping. So data as it is. यहाँ पे जो था मैंने कॉपी पेस्ट किया. ओके, हम और डिटेल में जा रहे हैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. तो अब मुझे कंपैरिजन करना था 0 और 2 का. मुझे कोई कोडिंग नहीं आता था तो मैं तो नॉर्मल लिख रहा हूँ. तो मुझे 0 और 2 का कंपैरिजन करना है. इफ 0 हैविंग एन हायर वैल्यू देन द A of 2, then we want to apply the swapping. Swapping I think सबको आता है गाइस. Swapping में किसी को प्रॉब्लम? जागृति, दिव्या, अमन, रश्मि, सचिन सर, विवो. ओके, प्रीति. ठीक है. Now the next comparison still हम लोग सिलेक्शन शॉट पे 0 वाली पोजीशन पकड़ के रखेंगे. उसका कंपैरिजन 1 के साथ हो गया, 2 के साथ हो गया. So now we want to compare it with the 3. तो इस पोजीशन के लिए, सॉरी इस स्टेप के लिए मुझे डेटा कंसीडर करना है ये वाला. We have to just consider this data. तो now किन दोनों का कंपैरिजन होगा? A of 0 पे कौन है guys? 20. Will is greater than A of 3. What is on A of 3? So this is on A of 0, this is on A of 1, this is on A of 2. Oh yes, that is 30. So condition true or false? Sir, false. So no swapping. So as it is data रहेगा. ठीक है, इसके लिए कोड लिख देते हैं. So step 3 is done guys. ठीक है. Now step 4 में कंपैरिजन किन दोनों का होगा? A of 0 का A of 4 के साथ. अब जो मुझे कंपैरिजन करना है, ठीक है. सो दैट इज माय स्टेप 4. मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज़ अब ऑलमोस्ट आइडिया आ चुका है. तो पहले 0 का कंपैरिजन 1 के साथ, 0 का कंपैरिजन 2 के साथ, 0 का कंपैरिजन 3 के साथ, नाउ 0 का कंपैरिजन 4 के साथ. तो what is the content of A of 0 push sir? Still it is 20. What about A of 4? It is 10. So यहाँ पे 10 आ जाएगा. So swapping होगा कि नहीं? Yes, now the swapping will be there. So swapping will apply. Swapping होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 and first position पे क्या आ जाएगा? 10. Guys be careful हाँ. आपको 20 को यहाँ पे 50 की पोजीशन पे नहीं रखना है. Swapping हुआ A of 0 का A of 4 के साथ. A of 0 का A of 4 के साथ. तो डेटा कैसे चेंज हो जाएगा? कौन सा डेटा स्वैप हो रहा है? 10 and 20. तो ये दोनों डेटा को आपको इंटरचेंज करना है 0 and 4th पोजीशन. Is it clear? So after the first comparison, sorry, after this much of step, आपके पास एक एलिमेंट उसकी परफेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा. ओके, कैन यू प्लीज टेल मी कितने स्टेप्स परफॉर्म किए?
कितने स्टेप परफॉर्म किए? 4 स्टेप्स. हाउ Four. मेनी एलिमेंट्स यू हैव? एलिमेंट्स कितने हैं Five. गाइस? 5. तो सिंपल किंजल, अगर मैं एक एलिमेंट को बाकी सबके साथ कंपेयर करने जाऊं तो मेरे पास अगर 10 एलिमेंट है, उसमें से एक तो मैंने लिया सिलेक्शन के लिए, तो इसको ही कंपेयर करना है बाकी सबके साथ. ठीक है, तो बाकी बचे कितने? अगर मेरे पास n एलिमेंट्स है तो बाकी कितने बच गए मेरे पास? n-1. And तो one. n-1 के साथ कंपैरिजन होगा. So after n-1 comparison, after n-1 comparison, you will get a first element on its perfect position. You will get a first element on its perfect position. ठीक है? So यहाँ पे मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ स्टेप नंबर 4 को. ठीक है, स्टेप नंबर 4 में क्या आएगा? 0 का कंपैरिजन होगा 4 के साथ. यहाँ पे भी 4. What about this? It will be 4. बट गाइस आपको नहीं लग रहा ये कुछ एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं हम लोग? एक ही कंडीशन है, देख सब कुछ सेम जैसा नहीं लग रहा? कितनी बार रिपीट हुआ है? कैन यू प्लीज टेल मी कितनी बार एक ही चीज रिपीट की हमने? ये इफ कंडीशन कितने टाइम रिपीट किया है गाइस? जागृति, प्रीति, 4 times. 4 times. So can I use loop? मैं लूप लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. के अंदर बता दो कि सचिन रश्मि क्या लिखूं? If a of 0 greater than a of I. देखो एक बार ऑब्जर्व करो, हर एक जगह a of 0 है. यहाँ पे भी a of 0 है, here also a of 0, here also a of 0. तो हम लोग क्या लिखेंगे? if a of 0 greater than a of something. क्यों a of something? बिकॉज जो सेकंड पार्ट था ना उसमें कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, एंड लास्ट टाइम इट विल बी 4. सो अगर मैं j वाला लूप चालू करूं और j का लूप मैं 1 से स्टार्ट करूं तो यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ. सॉरी, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? j, बिकॉज j की वैल्यू पहले 1 हो जाएगी. आफ्टर दैट इट विल बी 2, आफ्टर दैट इट विल बी 3 एंड आफ्टर दैट इट विल बी 4. तो हमारा कोडिंग थोड़ा बनता जा रहा है. अंदर क्या लिखे? t is equals to a of 0. a of 0 is equals to a of j and a of j is equals to 2. ठीक है, तो देखो गाइस सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले j की वैल्यू 1, तो a of 0 का कंपैरिजन होगा a of 1 से. अगर कंडीशन ट्रू तो a of 0 और a of 1 का स्वैपिंग हो जाएगा, और कंडीशन फॉल्स तो कुछ नहीं, इट विल बी रिफ्यूज्ड. और रिफ्यूज हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं होगा. आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ j विल बी 1. नेक्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ j विल बी 1. सो सॉरी, j की वैल्यू 1 तो थी. नाउ द नेक्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ j विल बी 2. तो 0 का कंपैरिजन होगा a of 2 के साथ. नाउ आफ्टर दैट j का वैल्यू होगा 3, so 0 will be compared with 3 and onwards it will be compared with the 4 and afterwards अगर उसकी वैल्यू 5 हो गई तो लूप से बाहर निकलेगा. इज इट डन? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ये मैंने लूप लिखा है, इसमें No. किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं. नहीं sir. रश्मि, दिव्या, Sir. अमन, No, प्रीति, sir. जागृति, जल्दी जल्दी. No, sir. अमन सर, इज इट डन? ठीक है, हमारे Yes, ओके गाइस, सो इससे मुझे फर्स्ट एलिमेंट अपनी परफेक्ट पोजीशन पे मिल गया. तो इसको मैं अगर लाइक पार्ट 1 या ऐसा कुछ भी नाम दे दूं, कुछ तो लिख देता हूं. सो दैट्स दैट. सो इससे मुझे अपना फर्स्ट पोजीशन अपनी परफेक्ट पोजीशन पे मिल गया. फर्स्ट एलिमेंट मुझे अपनी परफेक्ट पोजीशन पे मिल गया. नाउ लेट मी टेक ए नेक्स्ट स्टेप. तो अभी मुझे किस बंदे को अरेंज करना है? सर सेकंड एलिमेंट के लिए. सेकंड एलिमेंट मतलब कौन सी पोजीशन? a of 1. 1. तो मैं लिख रहा हूँ पार्ट 2 और उसमें भी मैं स्टार्ट करूंगा स्टेप 1 से. ओके, व्हाट इज माय इनपुटेड डेटा? सर दिस वन यू हैव टू कंसीडर एज इनपुट. कंपैरिजन किन दोनों का करना है गाइस? कैन यू प्लीज टेल मी कहां से कंपैरिजन स्टार्ट करूं? सर 50 और 10. 50 और 10 थोड़ी, 10 तो अपनी परफेक्ट पोजीशन पे है ना. 50 और 40. हाँ, a of 1 और a of 2. 50 40 नहीं बोलेंगे बच्चा पार्टी. हम लोग क्या लिखेंगे? a of
1 is greater than A of 2. A of 1 means कौन? Sir, it is 50. And A of 2 मतलब कौन guys? 20. 20 sorry 40 sorry it's 40. इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. So 50 is greater than 40. Swapping will apply. Then swapping will apply. Is it clear? So what will be the data? पहले एलिमेंट को तो टच ही नहीं करना है, इस एलिमेंट को तो टच नहीं करना है, इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होगा. So 40 50 10, sorry, 40, 50, 30, 20. 30 and 20. That's that. Very good. After that next one will be, इसके लिए कोडिंग लिखना पड़ेगा ना. So let me write in coding. So एक नया फाइल बना देता हूँ. इन दोनों का कंपैरिजन किया था गाइस, याद होगा ना? A of 1 greater than A of 1. अंदर का कोडिंग तो अभी मेरे ख्याल से रट्टा लग चुका होगा. ये समझाने की जरूरत है किसी को? So that is my first step. Now next मुझे कंपैरिजन कहाँ पे चाहिए? 1 का कंपैरिजन. Now this is my data. 1 का कंपैरिजन अब चाहिए मुझे 2 के साथ. सॉरी 1 का कंपैरिजन अब मुझे चाहिए 3 के साथ. किंजल 1 का अभी 2 के साथ हो गया, तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ 3 के साथ. तो अब 1 पे कौन है? A of 1 पे कौन है गाइस? It is 40. 40. And what about A of 3? It is 30. 30. It is 30. So 40 is greater than 30. Yes, then swapping will apply. So अब डेटा क्या होगा? On the A of 1, the A of 1 it will be 30, and A of 2 पे हो जाएगा 40. Done guys? So अगर मैं step 2 लिखूं, so comparison हमने किया था अभी. अगर A of 1 greater than A of 3, then E is equals to A of 1. A of 1 is equals to A of 3, and A of 3 is equals to E. Hope कि आप समझ रहे हो. Done. Now next step will be किन दोनों का कंपैरिजन करना है? A of 1 कंपैरिजन लास्ट में कहाँ तक हुआ था? A of 3 के, तो हम लोग को अभी क्या चाहिए? A of 4. थोड़ा सा फास्ट चलो. A of 2 पे, A of 3 पे, सॉरी A of 1 पे कौन है? थोड़ा जल्दी बताते जाओ. 30. 30 किसके साथ कंपेयर होगा? 4 के साथ, मतलब 20. Swapping will be applied or not? Yeah, swapping will apply. Condition is Yes. true. So क्या होगा मेरे पास डेटा गाइस? पहले एलिमेंट को तो टच ही नहीं करना है. A of 1 और A of 4 स्वैप हो 10, जाएंगे. 20, 50, 40, 30. Exactly. So second एलिमेंट अपनी परफेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया क्या? Yes. So actually कितने कंपैरिजन की जरूरत पड़ी गाइस हम लोग को? 3. Because sir after first part, after first pass और first part अपने पास टोटल 5 एलिमेंट थे, बट एक शॉर्ट हो गया. तो वी हैड 4 एलिमेंट्स. हमारे पास 4 एलिमेंट ही बचे थे. 4 एलिमेंट ही हमारे पास बचे थे. ठीक है. सो हमने क्या किया? वी हैड ओनली 4 एलिमेंट्स वी हैड. तो हम लोगों ने क्या काम काज किया? यहाँ पे 4 एलिमेंट बचे. देन हाउ मेनी कंपैरिजंस वी रिक्वायर्ड? एक एलिमेंट को हमने सिलेक्ट किया था. Then remaining how many elements we have? We had 3 elements only. So only 3 comparison we required to find the minimum value. कि इस पोजीशन के लिए कौन परफेक्ट बंदा है? Which element is a perfect? So हम लोग को कितने कंपैरिजन करने थे? We need only 3 comparison we need, because we had 4 elements. तो हमने क्या किया? 50 को सिलेक्ट किया, मतलब 1 वाली पोजीशन को सिलेक्ट किया, उसको कंपेयर किया सेकंड से, थर्ड से एंड फोर्थ से. So only 3 comparisons will require. Is it done? यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं. F3 comparison किन दोनों के बीच में था? A of 1 greater than A of equals to A of 1 is equals to A of 4 is okay. Only 3 comparisons.
कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द कोड? सो कोड की बात करें तो कैसे लिखें यहाँ पे? देखो सभी में a of 1 कॉमन है, a of 1, a of 1, a of 1. So what I will write? If a of 1 greater than a of something, then t is equals to a of 1, a of 1 is equals to a of something, and a of something is equals to t. This is the code. Okay, so मुझे चाहिए क्या? ये समथिंग में क्या चाहिए था? फर्स्ट 2 का, नेक्स्ट स्टेप में 3, नेक्स्ट स्टेप में 4. मतलब ये 3 बार जो मुझे इफ कंडीशन रिपीट करनी थी, उसकी जगह अगर मैं लूप लिखूं तो जितना कॉमन था उतना मैंने लिख दिया, बट जो चीज कॉमन नहीं है उसको मुझे ऑब्जर्व करना है. तो यहाँ मुझे क्या चाहिए? a of 2. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? a of 3. नेक्स्ट में क्या चाहिए? 4. तो अगर इसकी जगह में j लिखूं, अगर इसकी जगह में j लिखूं, तो j मतलब कौन? j की वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? 2, 3, 4. j का वैल्यू अब मुझे कहां से स्टार्ट करना है गाइस? j must start with 2, j less than equal to 4, and j. Is it done? Any problem? सही. Done ना guys? ठीक है. सो अभी मेरे पास 2 एलिमेंट अपनी परफेक्ट पोजीशन पे है. नाउ लेट मी गो विद द नेक्स्ट वन. अब मेरे पास कितने एलिमेंट बच गए? सर टोटल 5 थे, 2 सेट हो गए. नाउ वी हैव ओनली 3 एलिमेंट्स. 3 एलिमेंट है मेरे पास, तो कंपैरिजन कितने चाहिए? 2 कंपैरिजन चाहिए. बेस वेरी गुड. तो सबसे पहला काम क्या होगा? स्टेप 1. स्टेप 1, चलो जल्दी जल्दी से बता दो कंपैरिजन किन दोनों का करें. सर ये दोनों अपनी परफेक्ट पोजीशन पे है. 50-40 नहीं, आपको पोजीशन बतानी है. 0 और 1, 0 और 1 आर ऑन अ परफेक्ट पोजीशन. सो a of 1 greater than a of 2. That means जैसे आपने बताया था 50 is greater than 40. तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? स्वेपिंग होगा कि नहीं होगा? या स्वेपिंग विल अप्लाई. सर पोजीशन गलत है. Sorry. A of 2. That was typing mistake. ठीक है, a of 2 and a of 3. डन ना? ठीक है. सो डेटा क्या मिलेगा? 10, 20, 10, 20, 40, 50, 30. बस ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, स्वेपिंग भी होगा. अब मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ बिकॉज अभी आप लोग को आइडिया आ गया है. ठीक है. सो नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेप? कंपैरिजन 2 और 4 के बीच में. 2 पे कौन है? वी हैव 40. 4 पे कौन है? 30. सो 40 एंड 30 का कंपैरिजन होगा. डन ना? एंड स्वेपिंग होगा. यस, यहाँ पे 40 है. तो इसके लिए अगर मैं एक नया फाइल बना दूं, देन पार्ट 3 के लिए अगर एक नया फाइल क्रिएट करें, तो उसमें पहले स्टेप में क्या चाहिए था गाइस? इन दोनों का कंपैरिजन था 2, 3 का. सो वी हैव टू राइट डाउन इफ a of 2 greater than a of 3, then e equals to a of 2, a of 2 equals to a of 3, and yeah, and after that the next thing will be next comparison किन दोनों के बीच में था? और o. Next comparison is in between 2 and 4. So हमारे पास इतनी सी चीज़. Only 2 comparison we require because after two passes, जैसे 2 passes मतलब this is my first pass or first part, this is my second pass. So 2 एलिमेंट अपनी परफेक्ट पोजीशन पे सेट हो चुके थे. तो we had only 3 elements which are not arranged. So only 3 एलिमेंट थे मेरे पास, जिसमें से पहले एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट किया because we are working on a selection short. तो मेरे पास 2 कंपैरिजन ही करने थे. ठीक है. सो 2 कंपैरिजन हमने कर लिए. ठीक है. सो इसके लिए अगर मैं कोई लूप यूज करूं, अगर इसके लिए कोई लूप मुझे यहाँ सेट करना है, तो कैन यू प्लीज टेल मी कहाँ से लूप स्टार्ट होगा? नाउ आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कहाँ से लूप स्टार्ट होगा. यस, किंजल, रश्मि, अमन, दिव्या, सचिन. गाइस ऐसा जरूरी नहीं आपका नाम लिखे तो ही आंसर देना है. वी हैव टू स्टार्ट लूप विद दी 3 एंड 4 तक जाना है. ठीक है. अंदर क्या लिखेंगे? इफ a of 2 greater than a of j. मैंने 3 क्यों लिया? बिकॉज जस्ट ऑब्जर्व दिस. मुझे a of 2 को पहले कंपेयर करना था a of 3 के साथ.
after that I want to compare a of 2 with the a of 4. तो पहले मुझे यहाँ पे 3 चाहिए था, after that I want only 4. So हम लोगों ने comparison loop start किया with 3. Now e is equals to a of 2 equals to a of j. j is equals to, I hope यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है. रश्मि कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आज स्टेप पे चले. So now we have only 2 elements. मेरे पास अब सिर्फ 2 एलिमेंट बचे, लास्ट के 2 एलिमेंट बचे. So now let me compare them. So compare करें तो क्या चीज कंपेयर करनी है मुझे? a of 3 and a of 4. So what we have, sir? 50 is greater than 40. Yes. Then swapping. Then apply. So next task. क्या डेटा हो जाएगा? So now we will have a shorted data. Is it clear? So for that, if I want to write down a code, then if a of 3 greater than a of 4, then I want to apply swapping. 3 is equal to a of 4 and a of 4 is equals to 2. Is this done? अब इसके लिए लूप लिखने के लिए कोई बोले तो हम क्या बोलेंगे? सर ओनली सिंगल स्टेटमेंट इज द लूप. क्यों लिखा? बट स्टिल आई वांट टू राइट डाउन ए लूप. तो लूप में स्टार्ट कर रहा हूँ 4 से 4 तक. आई नो आपको पता है आपको कि भाई सर 4 से 4 तक लूप मतलब तो ओनली सिंगल टाइम इट विल एग्जीक्यूट. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ a of 3 is greater than a of 4. a of 4 मींस इसकी जगह मैं लिखूंगा j. ठीक है. सो नाउ t is equals to a of 3. a of 3 is equals to a of j and a of j is equals to t. ठीक है. तो गाइस मैंने यहाँ पे लूप क्यों लिखा मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर करता हूँ. सो आई होप कि आपको ये पता चला. सो आफ्टर दिस 4 part 1, part 2, part 3, and after the 4th part we have a sorted data. But guys one thing is we have a sorted data. But guys one thing is आपको 4 अलग-अलग पार्ट में एक एलिमेंट अपनी परफेक्ट पोजीशन पे मिल रहा है. पहले पार्ट में फर्स्ट पोजीशन पे अपना परफेक्ट एलिमेंट मिला, सेकंड पार्ट पे सेकंड बंदा मिला, थर्ड पार्ट पे थर्ड एलिमेंट, फोर्थ पार्ट पे फोर्थ एलिमेंट. तो फिफ्थ पार्ट क्यों नहीं बनाया? सर 5 एलिमेंट थे, अगर 4 एलिमेंट शॉर्ट हो गए तो पांचवा तो अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. फिफ्थ एलिमेंट ऑटोमेटिकली परफेक्ट पोजीशन पे सेट हो जाएगा. सो वी हैव टू शॉर्ट दिस. ओके. तो मेरे पास 4 फाइलें बनी है, 1 2 3 एंड 4. मैं एक नया फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें चारों फाइल का लूप कॉपी पेस्ट करूंगा. ये मेरा पहला फाइल है, उसका लूप पे कॉपी कर रहा हूँ एंड लास्ट फाइल में पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. क्योंकि मुझे इतना सारा लूप नहीं लिखना है, तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई क्या चीज हो रही है. आई वांट टू जस्ट ऑब्जर्व. सो दैट्स माय सेकंड फाइल फॉर लूप. लेट मी कॉपी एंड पेस्ट हियर. दैट्स दैट. हर एक टाइम ऐसा नहीं करना होता. दिस इज माय थर्ड फाइल फॉर लूप. Let me paste it here. And fourth file. So this is my fourth file. Now can you please observe this? इसको ऑब्जर्व करो क्या लिखा है मैंने. देखो हर एक में for loop और if, for loop and if, for loop and if, for loop and if. So in short, same data I want to repeat. Same code I want to repeat. Same code मतलब for loop और अंदर if. ये मुझे रिपीट करना है. कितने टाइम रिपीट हो रहा है गाइस कैन यू प्लीज टेल मी. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. 4 टाइम्स आई वांट टू रिपीट. तो 4 बार रिपीट करना है. तो कैन आई पुट दिस कोड इन फॉर लूप? मैं इसी कोड को फॉर लूप में लिख दूं बिकॉज़ फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट द टास्क ना. तो मैंने ऐसा कुछ किया. ओके. नाउ लेट वी ऑब्जर्व. इसको कंपेयर करते हैं कितनी चीजें रिपीट हो रही है. सो फर्स्ट लाइन में क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर लूप में क्या चाहिए? सर इट्स सिंपल. j equal to 1, j less than equals to 4, j plus plus. तो मैं इतना कॉपी कर रहा हूँ गाइस. फर्स्ट वाली फॉर लूप को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. फर्स्ट वाली फॉर लूप को मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया. ठीक है. नाउ लेट मी मूव टू द सेकंड वन.
फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड, फर्स्ट सेटिस्फाइड, लेट मी मूव टू द सेकंड वन, जस्ट चेक इन दोनों में क्या चेंजेस है, इन दोनों में क्या चेंजेस है गाइस, जल्दी जल्दी बता दो। जे का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है दोनों में, फर्स्ट फॉर लूप में जे का स्टार्टिंग क्या है, 1 सेकंड में 2, बाकी सब चीजें सेम है ना, सेम है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग हटा रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट कॉमन, बाकी दोनों में कॉमन था, ठीक है। व्हाट अबाउट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग वैल्यू चेक करो, दिस इज स्टार्टेड विद 2, दिस विल स्टार्ट विद 3, बाकी सेम है, बाकी सेम है, देखो ठीक है। सो इट विल आल्सो बी सेटिस्फाइड, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा इसी चीज से, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू अभी तक हमने सोचा नहीं है। नाउ लेट वी ऑब्जर्व द फोर्थ वन, इन दोनों को कंपेयर करो, द स्टार्टिंग वैल्यू इज नॉट सेम, बाकी सब कुछ सेम पीछे से ही है, सो इट विल बी सेटिस्फाइड बाय दिस वन आल्सो, ओके। नाउ अंदर चेक करते हैं, अंदर क्या लिखा है, a of 0 greater than a of j, okay what about this sir, a of 1 greater than a of j, तो यहाँ 0 है, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 2 है, बाकी चीजें सही है, यहाँ पे 3 है, बाकी चीजें सही है। सो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे कुछ अलग चीज आएगी, बाकी सेम है। इन द सेम वे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यू रखनी है, ठीक है, बाकी सेम है, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट हो रहा है। नाउ लेट वी ऑब्जर्व वन मोर थिंग, सर जब यहाँ पे 1 था ना तब यहाँ 0 चाहिए, जब यहाँ पे 2 था एट दैट टाइम आई वांट यहाँ पे 1 चाहिए मुझे, ठीक है, जब यहाँ 3 चाहिए एट दैट टाइम आई रिक्वायर 2 हियर, मतलब इन दोनों के बीच में -1 का रिलेशन है। तो व्हाट आई विल डू, मैं अगर यहाँ पे लूप स्टार्ट करूँ 0 2 0 2 3 0 2 3, तो व्हाट आई कैन राइट डाउन, मैं यहाँ पे i लिख सकता हूँ, यहाँ पे i लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे क्या लिखना है i + 1, ठीक है। देखो सबसे पहले i का वैल्यू 0 होगा, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 गाइस, इज इट ट्रू और नॉट, कंडीशन इज ट्रू ना। नाउ ये लूप कहां से स्टार्ट होगी, जब i का वैल्यू 0 है एट दैट टाइम ये लूप कहां से स्टार्ट होगा, यस i का वैल्यू 0 है एट दैट टाइम jth लूप विल स्टार्ट विद 0 + 1 मींस इट विल स्टार्ट विद 1, 1 से लेके कहां तक चलेगा 4 तक, तो ये पहला आ गया 1 to 4, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब अंदर चेक करो, i का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये लूप के लिए यहाँ पे a of 0 हो गया, यहाँ पे भी i लिख रहा है, ठीक है। ये लूप के लिए यहाँ पे i की वैल्यू 0 हो गई, एंड इट वर्क्स, यहाँ पे मुझे 0 ही चाहिए, ओके। नाउ जैसे ये j का लूप कंप्लीट होगा, व्हाट विल हैपन, सर i विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो i का वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड व्हाट अबाउट दिस, j = i + 1, i + 1 मींस इट विल स्टार्ट विद 2, एंड यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सबको। गाइस किसी को कोई डाउट इस लूप में, तो वी हैव टू राइट डाउन ओनली दिस लॉजिक, वी हैव टू राइट डाउन, वी हैव टू राइट डाउन ओनली दिस लॉजिक। सो अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास एक a of 5 का एरे है, ठीक है, देन आई रिक्वायर सम मोर वेरिएबल्स a i j and t, array now i equals to 0, i less than equals to 4, i plus plus, to this loop, if shrinking equation लूप को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो दैट इज अ शॉर्टिंग प्रोग्राम। गाइस मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, 1 सेकंड, लेट मी स्टार्ट, मैं मीटिंग अभी स्टॉप कर रहा हूँ, ज्वाइन कीजिए प्लीज 1 सेकंड।